favorite shows, with our favorite cast, with our favorite people. अब मैंने favorite बहुत कर दिया, लेकिन अगर सच में पंचायत आपका favorite show रहा है, तो दिल से पूछ रही हूँ, तालियां होनी चाहिए if this is a show you love. ज्योति जी नमस्कार, कैसे हैं आप? Thank you so much for joining us. I mean, when I see a senior veteran journalist like Jyoti Venkatesh in the audience, मैं समझ सकती हूँ कि इस शो के कितने चाहने वाले हैं, कितने प्रेमी हैं, क्योंकि मैं भी उन स्टूडेंट्स में से हूँ, ऑफ कंटेंट सिनेमा जो भी कहते हैं, जिन्होंने शायद 88 में रघुवीर सर को देखा था मुंगेरी लाल के हसीन सपने पर. याद है क्या आपको? है ना? So that's us, that's only us, little dinosaurs, right? That's no problem. But there's an entire generation here जिनको suddenly कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये एक गांव की कहानी है ना? क्योंकि मैं शहर में पली बड़ी हूँ और मुझे सच में समझ नहीं आता कि कैसा एक ऐसा गांव जिसके सारे किरदार मुझे इतने पसंद हैं, जैसे कि अभिषेक हो, है ना? अभिषेक, सॉरी, है ना? अभिषेक बोलते हैं ना, है ना? या फिर हमारे चंदन हो, सब आपसे मिलने आने वाले हैं थोड़ी ही देर में. लेकिन 20 तारीख को, ये काम वाली बात, 20 तारीख को आप देख सकते हैं पंचायत का सीजन 2. And I'm really excited to bring this to you. So please put yourselves, as the audience, give them a big hand. काम बाद में होता रहेगा, पहले तालियां होनी चाहिए. Please यार, come on everybody. Ma'am, you can tweet later, है ना? आप WhatsApp बाद में कीजिए. आज हम लोग सेलिब्रेट करना है इस शो को. लेकिन जाहिर सी बात है, मुझसे बेहतर और मुझसे कई ज़्यादा सक्षम हैं कुछ लोग जो इस शो के बारे में आपसे बात करने आएंगे. उन्हीं में से एक मनीष मेघानी हैं. ही इज़ द हेड ऑफ कंटेंट लाइसेंसिंग, Amazon प्राइम वीडियो. तो चलिए उनसे थोड़ा सा जानते हैं हमारे इस शो के बारे में. कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट मनीष टू जॉइन अस ऑन द स्टेज? तालियां जो हैं आपकी रुकनी नहीं चाहिए प्लीज, एक दरख्वास्त. हाय मनीष, हाउ आर यू? How are you? I'm very well. How are you? मनीष, आई मस्ट से दिस टू यू कि ये जो शो है ये एक्चुअली मेरा फेवरेट शो है, वन ऑफ माई फेवरेट शोज ऑन द Amazon प्राइम वीडियो लाइब्रेरी. बट मुझे बताओ, लेट्स गो बैक व्हेन यू एक्वायर्ड दिस शो. तब उस टाइम पर आपको पता था कि ये शो इतना बड़ा ऑडियंस फेवरेट होने वाला है? I think nahi. Answer is and I'll tell you why, because हमारे लिए I think stories are very important. हमें ये story बहुत पसंद आई और हमें लगा कि लोगों को बहुत पसंद आएगी. And then the writing and the directing team has done their job, and you've seen what the rest of the characters have done. So here we are. No, you'd really, I must say that Amazon Prime Video is anyway home of my favorite content. And very recently, Thank you. Honestly, I can't wait for the slate ahead. But for today, I'm really excited. Talk to me about how excited you are for the second season. What do you think the second season is going to... Deepak ji! Namaskar! कैसे हैं आप? एक सेकंड ना. बहुत अमेजिंग आदमी है यार. ताली मारो ना यार. है ना? आग लगा देंगे. दीपक जी, जी, I must say this, जब सीजन 1 बन रहा था तो टेक अस बैक इन टाइम ना. उस टाइम पर क्या एक्सपेक्टेशंस थे? मतलब ये बना तो दिया, लेकिन इतना होगा बवाल एक्सपेक्ट किया था क्या? हाँ, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत बवाल होगा ये पता था. मैं झूठ बोल रहा हूँ. हमें कुछ भी नहीं पता था. और एक ऐसा शो था जो बहुत ही यूनिक था, बहुत डिफरेंट था, और हम नर्वस भी थे कि क्या होगा, कैसा होगा. बट जैसा हमारी टीवीएफ में परंपरा रही है, अपने प्रोड्यूसर अरुणाभ कुमार सर के गाइडेंस में हमने मेहनत करते रहे, स्क्रिप्ट पे काम करते रहे, जो की फोकस होता है हमारा. और फिर रिस्पांस आया और ऑडियंस का बहुत सारा प्यार मिला, ढेर सारा प्यार मिला, जितना इमेजिन नहीं किया था हमने. तो बहुत अच्छा लगा. और आई थिंक इसमें हमारे पार्टनर्स प्राइम वीडियो, जो कि नोन है अपने डिफरेंट यूनिक कंटेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए, और जिस तरह का नेटवर्क है इनका, इन्होंने हमें हेल्प किया पंचायत को गांव के छोटे छोटे झोपड़ों तक पहुंचाने में. इसके लिए थैंक यू सो मच. और आज हम सीज़न 2 के साथ खड़े हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से हमें वैसा ही रिस्पांस मिलेगा. थैंक यू. ये कहूंगी कि विद ग्रेट लव एंड ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इससे पहले कि हम ट्रेलर तक पहुंचे, अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताइएगा कि सीजन 2 में क्या ये एक्सपेक्टेशंस आपके लिए एज अ डायरेक्टर, राइटर साहब के लिए, कास्ट के लिए बढ़ गए थे? प्रेशर था? एक्सपेक्टेशन तो नहीं कहूँगा, प्रेशर ज़रूर बढ़ गया था, बिकॉज वी हैड बिग शूज़ टू फिल. और कहीं भी आजकल हम जाते हैं, हर जगह पंचायत की एकदम रिमोटेस्ट विलेजेस में बात होती है. और सिर्फ यंग नहीं, मतलब सीनियर क्राउड भी, बच्चे अपने दादाजी को दिखा रहे हैं, अपने पिताजी को दिखा रहे हैं.
तो अक्रॉस जनरेशन जो एक हाइप है उसका बहुत प्रेशर था और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये भी पसंद आएगा। ठीक है, आपकी कोशिश और आपकी उम्मीदें जो हैं अब हम तक पहुंचने वाली हैं, बिकॉज दिस इज द क्राउड, द ऑडियंस, द चोजन वंस, जो शायद पहली बार आज सीजन 2 का ये ट्रेलर देखने वाले हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो तालियों के साथ प्लीज लेट्स वॉच सीजन 2 पंचायत द ट्रेलर। शुक्रिया। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। आइए प्लीज यहाँ पर आइए, फोटो ऑप होगा। आई एम गोना रिक्वेस्ट मनीष एंड दीपक, यू कैन ऑल्सो प्लीज टेक द स्टेज। जीतू भैया, आपका इंतजार है स्टेज पर। अभिषेक जी आ जाइए हमारे साथ इस स्टेज पर। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, हाय हाय हाय। सुनीता जी जो क्रांति देवी का रूप ले रही है इस बार, भूषण जी के साथ क्या कांड होने वाले हैं पूछते हैं इनसे। सुनीता जी आपका स्वागत है स्टेज पर। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू कम अप ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ फैजल भैया हैं आप पीछे हमारे, आएंगे स्टेज पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ साथ चंदन जी, आपका इंतजार है। चंदन जी कहां पर हैं? सबसे सुडोल चेहरा लेकर जो इंसान है स्टेज पर मेरे हिसाब से, खूबसूरत आदमी। एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज अ शो और अ प्रोजेक्ट विदाउट इट्स राइटर, राइट? तो प्लीज चंदन कुमार जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। चंदन जी। Ladies and gentlemen, we give you team Panchayat. This is the photo opportunity. जितने फोटो चाहिए करवा लीजिए सर। आगे आइए, थोड़ा सा आपसे दरख्वास्त है, मेरी टीम से 2 कदम आगे आएंगे, 2 कदम आगे। क्रिएटर्स, थैंक यू सो मच वंस अगेन। डायरेक्टर साहब, राइटर साहब, मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच। चेयर्स आएंगी, हम बैठेंगे, कुछ बातचीत होगी। ट्रेलर से ज्यादा मजा आएगा। ये जो, चलिए शुरू करते हैं। मुझे बताइए कि ये जो आपका लास्ट एपिसोड था, क्लिफ हैंगर था कि क्या हो रहा है अभिषेक और रिंकी के बीच में, तो बताइए तो हमको भी। वो तो पता चलेगा 20 तारीख को, लेकिन हाँ काफी सारी चीजें हो रही हैं, मतलब धीरे धीरे आराम से। अच्छा, तो ये सस्पेंस आप नहीं तोड़ने वाले? हाँ, ये तो मुझे लगता है कि देखने दो, एपिसोड देखेंगे तो पता चलेगा। बट हाँ, काफी इंटरेस्टिंग ट्रैक है वो भी, और जो इस सीजन में हम लोगों ने थोड़ा और ट्रैक वो खोलने की कोशिश की है, तो मजा आएगा अभिषेक और रिंकी का रोमांस देखने में। बहुत बढ़िया। जीतू, टॉक टू मी अबाउट द फैक्ट दैट ये शो जो है इतना पॉपुलर, इतना वाइल्डली सक्सेसफुल, लेकिन ऑडियंस की वजह से क्या रिएक्शंस हैं और कितना इंतजार रहा है सीजन 2 के लिए, आप बताएं मुझे। आई थिंक हाँ, मतलब जब बना रहे थे तो वही कंफ्यूजन था कि कितना स्प्रेड होगा, कितने लोग देखेंगे, क्या रहेगा। मतलब आई थिंक हम लोग ये तो श्योर थे कि कंटेंट अच्छा बना रहे हैं। बट कितने लोग देखेंगे ये नहीं आइडिया था। एंड आई थिंक हाँ, प्राइम वीडियो ने काफ़ी उसको अच्छे से मार्केट किया और सब लोगों तक पहुंचा वो, तो उसके लिए थैंक यू प्राइम वीडियो। एंड जो रिस्पांस था वो काफ़ी इतना खतरनाक था कि हम किसी से भी वेट नहीं हो रहा था कि कब सीज़न 2 हम स्टार्ट करेंगे और कब वो आएगा। एंड फाइनली वो डेट आ गई है 28 मई, और वो आने वाला है। होपफुली सबको अच्छा लगे। जी, तो मुझे बताओ कि अभिषेक जी क्या कभी फुलेरा छोड़ेंगे अब? हाँ, ये सवाल गंभीर है। लेकिन ठीक ठाक सवाल है, अच्छा सा सवाल। हाँ, मुझे लगता है अभिषेक का तो मन नहीं कर रहा है, बट ठीक है। ओहो, ओहो, ऑलराइट। गांव सुंदर इतना है, गांव के लोग सुंदर हैं, तो आई थिंक अभिषेक तो वहीं रहना चाहता है। बाकी तो हाँ, डेस्टिनी है अभिषेक की। That's a fantastic trailer. Thank you so much, Jeetu. Thank you so much thank for you. joining us. रघुवीर जी, लौकी लाए हैं? ये मुझे लौकी जैसे लग रहा है। इतने सारे किरदार, मैं आपसे कहूँ ये मेरा पर्सनल फैन मोमेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बैक स्टेज भी कहा कि हम तो आपको तब से देख रहे हैं जब से हमको पता ही नहीं था कि हम क्या देख रहे हैं। 88 की बात है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उस टाइम से आपको देखते आ रहे हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि एज एन एक्टर यू नो अपने आप को इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। प्रधान जी के किरदार ने आपको क्या दिया? प्रधान जी के किरदार ने बहुत कुछ दिया है मुझे। एक्चुअली आवाज़ आ रही है?
नहीं उनको पीछे रिकॉर्डिंग अरे उनको भी आ रही। तो क्या है ये माइक वाइक की आदत नहीं है। लौकी समझ के पकड़ हाँ चीज लोग ही समझ पकड़ आने दीजिए, अभी तीसरा वाला जब आएगा ना ना आपको लौकी खिलाया, हम छोड़ेंगे नहीं क्रांति देवी। आप समझती कहाँ है अपने आप को? अभी आपके हाथ में लौकी नहीं है, कुछ और आया है, ठहरो बताएंगे हम आपको। बहुत हो गया, एक बार और आपने कहा था। हाँ ठीक है, अच्छा। तो प्रधान के किरदार से मैंने बहुत सीखा। एक्चुअली सीखने की मेरी आदत ही है, हमेशा से ज़िंदगी भर सीखते ही चला आ रहा हूँ और सीखने भी बड़ा मज़ा आता है। कोई भी कुछ कह देता सुन लेता हूँ, उससे सीख लेता हूँ और सीख ऐसे लेता हूँ कि पता नहीं ये जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर गलत कर रहा हूँ तो सही रास्ता इख्तियार कर लेता हूँ और सही कर रहा हूँ तो गलत रास्ता नहीं इख्तियार करता फिर। तो ये है कि बहुत कुछ सीखा। और क्या है कि मैं पंचायत का जो माहौल है, जो उस गांव का माहौल है, इस माहौल से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ क्योंकि मैं हूँ ही गांव का, बैलगाड़ी चलाता था। बहुत छोटे से एक विलेज से मेरा ताल्लुक़ है और वहाँ पे मेरे नाना जी ज़मींदार थे और उन्होंने एक स्कूल बनवा दिया था और बिल्कुल यही फुलेरा जैसी हालत थी। और वहाँ पे एक ही स्कूल बना, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन। तो ये लक्ष्मी नारायण मेरे सगे मामा जी हैं, उनको एक पागल कुत्ते ने काट दिया था तो उससे उनकी डेथ हो गई। उन्हीं की स्मृति में वो स्कूल बनवाया और उसी में मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो वो अभी भी है लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन। तो हम बहुत सारे बच्चे वहाँ से पढ़ के निकले और वो स्कूल ऐसा है कि फेल होना ज़्यादा सिखाता है, पढ़ना कम सिखाता है। तो ऐसे ही मैं सीखते चला आया हूँ। फिर ये प्रधान जी मुझे मिल गए तो हमारे गांव में भी बहुत प्रधान सब हुआ करते थे। और मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश का हूँ, फिर मैं बिहार में भी रहा हूँ, मैं राजस्थान में भी रहा हूँ, मैं यूपी में भी रहा हूँ। तो इस तरह का जो माहौल है मुझे बड़ा मज़ेदार लगा, ये पूरे पंचायत का मज़ेदार। ऐसा लगता कहीं ना मेरे अंदर ही है, वो मेरी ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है। तो फिर जब सामने आया तो बहुत मज़े किए मैंने। और साथ में ये जो बड़े बड़े गुंडे, ये जिन्होंने एक्टिंग में गुंडागर्दी अख्तियार कर रखी है, इनका साथ मिल गया। ये देखो गुंडी है ये सब, तो इनके साथ फिर और मज़ा आ गया। फिर इन लोगों से भी बहुत सीखा मैंने। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैंने लंबी बात कर दी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, आप बोलते रहिए प्रधान जी, आपका तो बनता है, आपका तो बनता है। हाँ मैं अपनी बात समझाना चाहता हूँ आराम से। क्या है, कम से वो लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन है ना, कम में नहीं समझते तो फैला के समझाता नहीं हूँ। नहीं, फैला के कुछ ही रह न फुलेरा जाए। की बातें होनी चाहिए, कुछ रह न जाए, रह ना जाए। बिल्कुल। अच्छा जी चलिए। सुनीता जी, हाँ मैं देख रही हूँ कि मतलब क्रांति देवी के रूप में आकर दीदी छा रही हो। मुझे बताइए कि ये जो इस सीजन में आप कितना बवाल मचा रही है, क्योंकि काफी लग रहा है कि आपके ऊपर पूरी नडिंग चल रही है पूरे एक सीजन की। नहीं नहीं, वो कसर तो प्रधान जी भी कुछ नहीं छोड़ते हैं। पर ये है कि हाँ, मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि सारे मसाले हैं तो मिर्च का जो आखिरी तड़का है, ओहो ओहो, तो ये वो मिर्च का तड़का है। क्या बस। बात है, क्या बात है। ये कोई आप पे कुछ फेंक रहा था ट्रेलर में, चप्पल थी शायद। ये किसने फेंकी ये चप्पल, जरा बताइए ये मुझे। है ना, ये जीतू जी, अभिषेक जी आपने ये किया? सचिव जी ने फेंकी है। चंदन सचिव के जी साथ ऐसे में। करेंगे तो कैसे चलेगा? तो ये इंटेंशनल लोग नहीं मिलकर ही था, करते हैं ना। इंटेंशनल कुछ नहीं था, गलती से हुआ था। ये लोग सब करते हैं फिर कहते हैं हमने तो इंटेंशन नहीं था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चप्पल को गिरते हुए नहीं देखा, उसमें फूल भी लगे हुए थे। मैं जानती हूँ कि इस शो में कहीं ना कहीं ये एक वॉर जैसा लग रहा है ना, कि आप इनका एक परिवार जैसा है और आप जो हैं अलग हैं। लेकिन आई एम श्योर कि शूटिंग के दौरान ऐसा नहीं हुआ होगा। ना ना ना, बिल्कुल। तो जरा बताइए कि यहाँ पर कौन कितने पानी में है, सबसे ज्यादा कौन सताता है, कौन ज्यादा खाता है, कौन ज्यादा बातें करता है, जरा बताइए कौन कितने पानी में है? नहीं नहीं, ये तो मतलब हम लोग ऑन स्क्रीन इस तरह का किरदार है, पर अदरवाइज हर कोई बहुत अच्छा है, बहुत आपकी बहुत फेवरेट अच्छा है। एक को चुनना है, चलो चुन लो। ये उधर मुंह करके क्यों बोल दिया? आप इधर मुंह नहीं, करके बोल। ये सब बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली सच बताऊं तो मैं भी फैन थी, बिकॉज मैं पंचायत 1 का हिस्सा नहीं थी। जी हाँ। और जिस तरह आप सब लोग
पंचायत देखने के बाद उसके फ़ैन हो गए थे, उसी तरह मैं भी उसकी फ़ैन हो गई थी। और आर्टिस्ट की एक भूख होती है, जो भी कुछ अच्छा काम होता है ना, उसको लगता है काश इसमें मैंने भी कुछ किया होता। जी हाँ। तो मेरी तो वो मुराद पूरी हो गई। क्या बात है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम वीडियो की, टीवीएफ की और इन सारे कलाकारों की, मेरे डायरेक्टर की, राइटर की, कि मुझको मौका मिला। जी हाँ। और ऑफ स्क्रीन तो सबके साथ बहुत अच्छा फेवरेट relation है। एक को चुनना है। एक को ये पंचायत 3 के लिए बीच डाल रही है लड़ाई के। मैं मजाक कर रही थी सुनीता जी, मैं मजाक नहीं, कर रही थी। मैं- नहीं, शीज लाइक मैं चुनूंगी, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। नहीं, मेरी फेवरेट अभी है नहीं, मेरी फेवरेट है नीना गुप्ता। तो उनके साथ मेरा सबसे अच्छा समय गुजरता हाय, है। हाय। तो हम इन सबकी भी बुराइयां कर लेते हैं। अच्छा, ये तो लेडीज वाली पार्टी हो गई ना। लेडीज वाली बहुत पार्टी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसलिए जैसे कि हम कर रहे हैं इसमें। ये चलिए। सब बहुत अच्छे हैं, पर वो बहुत ही अच्छी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैजल भाई। आपसे बात करनी है मुझे, जरा माइक। शुक्रिया। प्रहलाद जी जब आते हैं स्क्रीन पर, उनको देख के मुस्कुराहट छूटने लगती है। मुझे बताइए, आप में और प्रहलाद जी में क्या कॉमन है, आपके किरदार में और आप में? जी मैंने बहुत मेहनत किया उसके लिए, खूब खाया, अभी तक खा रहा हूँ। अच्छा, तो ये आर यू continuity मेथड में है। एक्टर? तो ये सब जो वेट चल रहा है, ये पंचायत की वजह से चल रहा नहीं है? नहीं, मैं वैसे भी था, पर अच्छा। मुझे अब अपने आप को झूठ बोलने के लिए पंचायत का नाम दिखा देता हूँ, इसकी वजह से वेट ऑन, इसकी वजह वेट से। पुट ऑन कर रहा हूँ, तो और बहुत मेहनत हाँ, किया मैंने और इसके इस लिए। सीजन में तो आप अलग नहीं लग सकते थे, तो जी मेंटेन फिर खाया मैंने 1-1.5 साल, फिर जो है इसको सोचते सोचते कि अगले क्या बात सीजन में है। अगला फिर आएगा, फिर खाता रहूंगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत, जैसे एक्टर लोग हैं, मैंने वेट गेन वेट लॉस, मैं Exactly. वेट गेन पे जो है मेरा वो कुछ वीडियो भी बन के आएगा कुछ दिन बाद, 220 पार होने का पंचायत 10 पे। पंचायत 10 में हाँ देखेंगे कि एक्चुअली उसका ये आर्क यही होना चाहिए कि प्रहलाद जी के साथ क्या जी होता है। टंकी के पास मेरी टंकी होगी तो ऐसे तो ऐसा रहेगा। फैजल, मैं आपको बताती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसा शो जहाँ पर हर किरदार को मिल रहा है इतना प्यार। जी। आप मुझसे उस प्यार की बात कीजिए कि आपके लिए क्या किया है इस शो ने। इस शो ने एक्चुअली, मैं तो एक्टिंग करता नहीं था, तो इस शो में मतलब जो किया उसके बाद एक दिन 3 अप्रैल को दुनिया ही बदल गई। हाँ जी। तो तब से अभी तक बदली हुई है, तो उसको रोज़ देखता हूँ, रोज़ अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो वो इस शो की वजह से हुआ है। थैंक यू चंदन और दीपक का, बिल्कुल। बाकी सारे लोगों का। तो मेरे तो ये पिछले 1-2 साल से शुरू हुआ है ये एक्टिंग और ये सब सारी चीज़ें। जी हाँ। तो मैं रोज़ ही देखता हूँ कि अच्छा ये भी हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, पंचायत की वजह से हो रहा है। और पंचायत धीरे धीरे और भी अच्छा होता जा रहा है। तो एक जर्नी है मज़ेदार सी अभी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, और सीजन 2 में प्रहलाद जी क्या करेंगे, कुछ बता सकते हैं? बस वही मैंने बताया, बॉडी बना रहा हूँ। बॉडी बना रहे हैं। क्या माशाल्लाह, थैंक यू फॉर दैट। मैं चाहूंगी कि आप माइक चंदन जी को दें। बॉडी बना रहे कि पेट बना रहे हो? चंदन जी मुझे बताइए कि ये जो कहानी है, सीजन 1 के बहुत फैंस हैं, उनको कहानी शायद पता है, लेकिन जो मैंने दीपक सर से पूछा थोड़ी देर पहले कि सीजन 2 में जाने से पहले एक एक्सपेक्टेशंस होती है और एक प्रेशर होता है। एज अ राइटर, क्या ये प्रेशर लेना ठीक होता है, अच्छा होता है? थोड़ा सा प्रेशर तो लेना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, हाँ, बिना उसके तो नहीं होता है। बट हाँ, उतना डरने की कोई बात नहीं थी, इतना तो पता था। क्योंकि अगर हमने 1 जब बनाया था, उस समय भी कुछ चीज़ें आगे ही क्लियर थी हमें कि हमें किधर जाना है। इतना कोई ब्लाइंड टर्न नहीं था कि सडनली कि अब वी डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो थोड़ी बहुत प्लानिंग पहले से थी, और जब एक बार आगे फिर गो हेड मिला, उसके बाद फिर हमने काम शुरू कर दिया एंड वी लाइक फिनिश्ड इट इन अ गो। एंड प्रेशर थोड़ा सा तो रहता ही है, सो इट्स ऑल राइट आई गेस। मनीष ने एक बहुत अच्छी बात कही थोड़ी देर पहले स्टेज पर। उन्होंने एक्चुअली कहा कि जितनी रूटेड कहानी हो उतनी ही वो ग्लोबल हो सकती है। और मैंने कहा वाओ, क्या स्ट्रेटजी आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, लोग दूसरे लोग भी बना सकते हैं ऐसा शो। ओ माय गॉड, ऐसे मत बोलो सीक्रेट्स। लेकिन आप मुझे बताओ, व्हेन यू आर राइटिंग, आप भी यही मानते हैं कि जितना रूटेड एक एक कहानी हो उतनी ही उसकी रीच कॉमन होती है, या फिर क्या ये हर बात पर अप्लाई नहीं करता? नहीं, जैसे रूटेड का भी एक डिफिनीशन है कि आप रूटेड किस चीज़ को कहते हैं। लाइक जी हाँ। राइट, रूटेड एक होता है कि आप, कई लोग एज्यूम कर लेते हैं रूटेड लाइक केवल गांव देहात की कहानी है, राइट, कि हाँ तो कहीं तो ये रूट से जुड़ा हुआ है, या कुछ सिर्फ वैसा है। सिर्फ एक लोकेशन हो। हाँ, करेक्ट। बट एक्चुअली रूटेड इज लाइक यू आर प्लेइंग विद बेसिक ह्यूमन इमोशंस एंड थिंग्स, राइट। अब उसमें बड़ी छोटी चीज़ें हो रही हैं, स्केल हो सकता है डिफर है, तो बड़ी स्केल की मूवीज भी रूटेड होती हैं, बिल्कुल। बड़े स्केल के शोज भी रूटेड होते हैं। सो रूटेड का अगर डिफिनेशन ऐसा है कि हाँ बेसिक आप चीज़ों पे प्ले अप कर रहे हो, सो दैट्स लाइक ऑफ कोर्स इट विल बी यूनिवर्सल। दैट्स फैंटास्टिक। yeah. दीपक, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हर कहानी की शुरुआत स्क्रिप्ट से ही होती है।
And I must congratulate TVF for a wonderful 10 years as well. TVF के लिए तालियां होनी चाहिए. 10 years of great content, guys. Let's not forget that. थैंक यू. So let's go back to that script. You know, जब script आती है आपके पास, what do you think is the responsibility of a director? You know, जब एक season बहुत अच्छा कर लेता है, दूसरे season में जाने से पहले कौन सी चीज़ें होती हैं जो आसान हो जाती हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये किरदार, ये लोग, इनके reactions कैसे हैं, तो एक newness कैसे लाते हैं अपने साथ? देखिए न्यूनेस तो सब कुछ कहानी से ही आता है. जी हाँ. ठीक है. अगर सेम कैरेक्टर है आपके पास और एक सेम शो है जो आप फिर से बनाने जा रहे हो, तो आप उन कैरेक्टर्स को किस तरह की परिस्थिति में डाल रहे हो, अगर वो बदल दो तो नया अपने आप आ जाता है. तो काफ़ी डिफरेंस है. परिस्थितियाँ बदली हैं सीज़न 1 से 2 में, चाहे वो अभिषेक त्रिपाठी हों, चाहे बाकी कैरेक्टर्स हों. सबकी परिस्थितियाँ धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं. और वो जो इवॉल्व होना है वही नया है. और उसको जैसा लिखा गया उसको एग्जैक्टली उस तरह से कैप्चर कर लेना और ऑडियंस तक पहुंचाना, वो चैलेंज होता है. मैं देख रही हूँ कि इस सीजन में बहुत सारे कॉल बैक्स हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं एज अ फैन. जैसे कि बवासीर को हम नहीं जाने देंगे, एंड आई थिंक यू नो जिनको पता नहीं था उनको भी पता है. बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस, राइट? कि एंड आई वाज टेलिंग माय ऑडियंस थोड़ी देर पहले कि आई एम अ बॉम्बे गर्ल. यू नो यहाँ पर पैदाइश हूँ, तमिल हूँ लेकिन बोलती नहीं हूँ, यू नो, एंड ये मेरी डिसएडवांटेज है ऑनेस्टली. लेकिन जब ऐसी कहानियाँ आती हैं जहाँ पर यू जस्ट गेट इनटू दैट वर्ल्ड एंड आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या ये भाषा जानते हैं, क्या आप ये रेफरेंसेस जानते हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ द विन ऑफ पंचायत. सो आई वांट टू से दैट दिस इज़ माय पर्सनल, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम. थैंक यू सो मच. थैंक यू ये सीजन 2 लाने के लिए हमारे लिए. 20 तारीख को आप देख सकते हैं. अब एक काम करते हैं, अपने माइक्स ना तैयार रखिएगा, एंड जिनके पास ना हो तो प्लीज़ पास ऑन कीजिएगा. अपनी जो ऑडियंस हैं, यहाँ पर भी फैंस हैं. I'd like to open the floor for questions from the audience. You know what to do? You'll raise your hand, the mic will come to you hopefully, and you can answer. सिराज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? जी. ज्योति जी को माइक की जरूरत नहीं. ज्योति जी किससे पूछना चाहेंगे आप? रघुवीर जी, अच्छा पूछिए, बुलंद आवाज है, बोलिए. बहुत ही कम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हेलो हाँ एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा काम करना नहीं चाहता. नहीं, पंचायत भूल जाऊँगा मैं. तो मैं आराम से इत्मीनान से, शुरू से मेरी आदत यही रही, जितना बर्दाश्त हो जाए उतनी करो. ऐसा नहीं कि एक पैर इधर रखा हो, 2 कश्तियों में सवार हो जाऊँ तो फिर ना इस कश्ती में बचूँगा ना उसमें, मैं तो बीच में रह जाऊँगा. तो मुझे इत्मीनान से काम करने में बड़ा मज़ा आता है और वैसे ही काम करना चाहता हूँ मैं. और ये मेरी नीयत ही पहले से ऐसी रही कि वही काम करो जो लोगों को अच्छा लगे, जो खुद को अच्छा लगे. अगर खुद को अच्छा नहीं लगेगा तो लोगों को क्या अच्छा लगेगा. तो बस इसी नीयत से मैं काम करता हूँ और कम काम में मुझे बड़ा मज़ा आता है. मैं बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं चाहता. ऐसा लगता है कि बस जिसमें सुकून मिले बस वैसे ही करते चलो, उसी रफ्तार से चलो बस. जी. क्या अंतर है? उसमें मुंगेरी लाल था, इसमें प्रधान है.